अब बात अतीक अहमद की करेंगे। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ मिट्टी में मिल चुका है और अब अतीक के साम्राज्य को भी ध्वस्त किया जा रहा है। एक एक कर सबका नंबर आ रहा है। इस वक्त प्रयागराज में अतीक गैंग के खिलाफ लाइव बुलडोजर एक्शन जारी है। अतीक के करीबी रिजवान अहमद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज के उमरपुर नीवा गांव में रिजवान अहमद के जमीन पर अवैध कब्जे को इस वक्त प्रशासन ढहा रहा है। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही 48 घंटे के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती हुई और अब अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कब्जा हट रहा है, माफिया चुप है। इस वक्त शोएब रजा हमारे संवाददाता लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर ही मौजूद है। शोएब, वहां की तस्वीरें दिखाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो बुलडोज़र है वो लगातार चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो सड़क है वो एक तरीके से तोड़ दी गई है। हालांकि पूरी तरीके से कब तक ये कार्रवाई होगी, क्या चीज़ें होगी, इसको लेकर जो एसडीएम है जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनसे भी बात करते हैं। सर, अभी कितनी देर और कार्रवाई होगी, कुछ बता सकते हैं? बस 15 से 20 मिनट और बस इस रोड को तुड़वाना है, उसके बाद सड़क टूटनी है और गेट टूट रहा है। जी जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डायरेक्टिव है वो यही है। और कुछ कितना रकबा, क्या चीज़ें और कुछ अगर जानकारी? 90 स्क्वायर फीट टोटल जगह थी, यहाँ से लेके वहाँ तक रोड से, तो उतना हमें सड़क तुड़वानी थी। सड़क उसके आगे भी थी लेकिन हमें केवल 290 स्क्वायर मीटर कराई थी, वो हमने अभी माप करा के उसको टूटने के बाद कार्रवाई रुक जाएगी। जी जी, एसडीएम साहब बता रहे हैं कि गेट टूटेगा। देखिए सड़क पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर चूंकि बहुत सारी ईंट रखी है, पहले उनको हटाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए, उसके बाद सड़क को तोड़ा जाएगा। उसके बाद जो मेन गेट है जिसको तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया, ये गेट टूटेगा और फिर कार्रवाई रुक जाएगी। कुल मिलाकर जो भी साम्राज्य है, जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे लोग या मुलविस थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ इसी तरह का एक्शन ज़मीन पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से आज रिजवान, जिनके बारे में भूमाफिया होने का आरोप लगता रहा है और ज़मीनों को कब्जाने का आरोप लगता रहा है, अतीक के करीबी होने का आरोप लगता रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जिन लोगों की ज़मीन है, जो लोग यहाँ पर मौजूद भी है, वो यही बता रहे हैं कि 7-8 साल पहले जब ये कब्जे किए गए, वो पुलिस के पास भी गए, तमाम लोगों के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं होती थी। थक हार कर कोर्ट की तरफ रुख किया और कोर्ट में जब सुनवाई हुई, कानूनी तौर पर यह साबित हुआ कि जो ज़मीनें हैं वो रिजवान की नहीं है बल्कि अलग अलग प्लॉट है। इसमें तकरीबन 400 से भी गज से भी ज़्यादा जगह है ये पूरी, और यहाँ अलग अलग प्लॉट है कुछ लोगों के। बड़ी बात, जिन महिलाओं की हम लगातार बातें भी सुनवा रहे थे, वो महिलाएं सैनिकों के परिवार से है। देखिए मीनाक्षी, कितना बड़ा एक धोखा इन लोगों के साथ हुआ। जो महिलाएं जो यहाँ पर विरोध करने आई थी वो सैनिकों के परिवार से, पूरी जो कॉलोनी है वो सैनिकों से जुड़ी है, आर्मी से जुड़े हुए जो लोग वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और उन लोगों को ये कहकर ज़मीन बेच दी गई कि रास्ता है और आगे उनके घर जो प्लॉट बने हैं उनके घर वहाँ पर बना दिए गए। लेकिन किसी भी तरह से अब ये रास्ता टूट रहा है, यहाँ पर प्लॉट है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज या एक परेशानी खड़ी होने वाली है। जिन लोगों के अंदर घर है, सैनिकों के परिवार रहते हैं, उनके लिए रास्ता भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धोखे में रखकर पूरी प्लॉटिंग की गई और पैसे बनाने के चक्कर में न किसी का यह ख्याल किया गया कि किसी को किस तरह की मुसीबत, उनके सामने परेशानी खड़ी होगी, किस तरह की दिक्कतें होगी, और अपनी जो दबंगई है उसका इस्तेमाल करते हुए सड़क यहाँ से बना दी गई इन प्लॉटों के ऊपर, जबकि रिजवान के प्लॉट भी नहीं थे। ये हाईकोर्ट से भी साबित हो चुका है। हाईकोर्ट ने ही उसके बाद इस सड़क को और इस दरवाज़ों को तोड़ने के यहाँ पर आदेश दिए। कहा यही जा सकता है कि उस वक्त जब ये प्लॉटिंग की जा रही थी और ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे थे तो रसूख का इस्तेमाल किया गया, रुतबा और पावर या दबंगई जो थी वो उसका इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये है कि अंजाम बुरा हो रहा है। न सिर्फ ज़मीन ये जा रही है, जिन लोगों की ज़मीन थी उनको वापस ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही साथ जो रुतबा और रसूख था रिजवान का, या ऐसे लोग जो दबंगई दिखाकर ज़मीनों पर कब्जा करते थे, वो भी धराशायी आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में पिछले कई महीनों से लगातार जो एक्शन है वो जारी है और बुलडोज़र लगातार यहाँ पर सड़क खोदता दिखाई दे रहा है। सड़क को तोड़ दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद
और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हालांकि दोनों तरफ से जो सड़क है उसको खोदा जा रहा है। जो पहला दो बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं, पहला बुलडोजर बाहर खड़ा है और दूसरा बुलडोजर इस वक्त सड़क तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्शन लगातार प्रयागराज में जारी है। प्रशासन के जरिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद और अब जो दरवाजे हैं बाहर के सड़क को, क्योंकि हाईकोर्ट का पूरा आदेश है कि बिल्कुल जो सड़क है उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि लोगों के प्लॉट है वो अपना जो प्लॉट है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और बाहर जो बने हुए गेट है बाद में उनको तोड़ा जाए और इस तरह से इस पूरी ज़मीन से कब्जे को हटा दिया जाए। रिजवान अहमद का जो कब्जा है उस कब्जे को आज ख़त्म कर दिया जाए और उसी पर अमल किया जा रहा है। तो लगातार बुलडोजर से अवैध कब्जे को ढहाने की कार्रवाई चल रही है और बकायदा पूरी एक सड़क शोएब यहाँ पर तैयार कर ली गई, जैसे मानो खुद का राज चल रहा हो। जहां मनाया वहां सड़क बना दी, जहां मनाया वहां पर दरवाजा खड़ा कर दिया, जहां मनाया जो प्लॉट जिस किसी को भी बेच दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिन लोगों से आपकी बात होती है, क्योंकि आप प्रयागराज में लगातार कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के मन में अतीक, अशरफ और उसके गुर्गों का इतना खौफ कि कभी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाने की कोशिश नहीं की। देखिए मीनाक्षी, हमें समझना होगा कि जब किसी भी इंसान को इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो आवाज़ को भी उठाना बंद कर देता है। पिछले कुछ साल पहले तक किस तरह के हालात रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा नहीं कि लोग पुलिस के पास नहीं गए होंगे, ऐसा नहीं है कि लोग अपने जो कई लोग तो शोएब इस वक्त आपके साथ वहां पर भी जुड़े रहे, कुछ महिलाएं थी, वो एक बुजुर्ग मुझे नजर आ रहा था जिसने आपको आप बीती बताई थी। आप उन्हीं से जानने की कोशिश करें कि क्या कभी उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो क्या उनको प्रशासन का या पुलिस का साथ मिला, या फिर आसपास के लोग भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद और उसके गुर्गों की वजह से खौफ खाते थे? कभी अपनी ओर से उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। जरा शोएब बात करें उन लोगों से। बिल्कुल, हम बात करते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। इधर आइए, जो तस्वीरें हम ये बताएं कि थोड़ा आगे आइए। आप ये बताएं कि जब आपकी ज़मीन पर यहाँ कब्जा हो रहा था तब आप पुलिस के पास नहीं गए थे? हमारी ज़मीन नहीं है ना। प्लॉट बता रहे थे आप पहले। हम एडीए की तरफ से हैं। उसकी तरफ से है। तो दूसरे जो लोग हैं, देखिए इसी तरह के बुजुर्ग थे, हमसे भी शायद गलती हुई, वो बुजुर्ग इसी तरह के थे जो पहले बता रहे थे, वो दूसरी तरफ खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर हैं उनसे तो लगातार हम बात कर ही रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताया कि जब सड़क बन रही थी, जब बताया क्या गया था आप लोगों को? सड़क बन रही थी भैया, सड़क बन चुकी थी तब ये बिक्री हुई है, बनी हुई थी, टोटल बनी हुई सड़क थी। हाँ, लोगों को नक्शा वगैरह दिखाया गया होगा क्या? नक्शा वक्शा सब कुछ है सर, सब कुछ है। सड़क ही दिखाई गई? सड़क ही दिखाया गया, सड़क ही दिखाया गया। देखिए यूट्यूब पर चालू करके देखिए, रास्ता दिखाई दे रहा है, गेट लगा हुआ है उसमें। आप सैनिकों के परिवार से हैं? ये पूरी कॉलोनी बीच में है, पूरी ये पूरे फौजी के ही लेडीज हैं इसमें यहाँ। हाँ, सैनिकों के परिवार से? हाँ, सब सैनिक, सबके आदमी सब ड्यूटी में है। हम लोग यहाँ बच्चे लेके यहाँ पड़े हैं, अभी रोड जाने के लिए कोई नहीं है भैया, रास्ता किधर से जाएंगे? हम लोगों के 2 दिन 3 दिन की मोहल्लत दिया जाए। हम लोग भी यहाँ से हुआ, हम लोगों को पहले पता नहीं था। हाँ, हम लोग भी चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे भाई, हमारी भी सुनवाई हो। धोखा रिजवान ने किया ना एक तरीके से, आप लोगों को बताया? हाँ, रिजवान ने भी किया, या वो किया, क्या नाम है, नहीं वो क्या है उसका, जक्की। जब वो मिल के दोनों गेट लगवाए तब जक्की ने लिया, क्या लिया नहीं लिया वो हमें नहीं पता है। जब वो लगवाया साथ में तो लिया ही होगा, हम तो यही बोल सकते हैं लिया है। लेके फिर तब अभी उसका जब मकान बन गया तभी भी वो बोला था कि नहीं हमको पैसा चाहिए, तभी भी हम लोग नहीं मकान बनवाते, जमीन पड़ी रहती। जब मकान बन गई, यहाँ बीवी बच्चे हम लोग सभी लोग रहने लग गए, 20 लोग 10 लोग इसके अंदर है, तो फिर किधर से जाएंगे? तब उसको पैसा चाहिए, 1 करोड़ कहाँ से हम देंगे? रास्ता नहीं है जाने का, कोई कहीं से रास्ता है? आप पूरे देख लीजिए, घूम के देखिए, 8 फीट की दीवार उठी हुई है, वो बाउंड्री मिली हुई है, बाउंड्री देख के इसके अंदर आए। हम लोग भी गांव में आके नहीं रहते, एक फौजी के और सबको अच्छा लगता है सिटी और बाजार में रहना, नहीं उधर आके कि नहीं चलो बाउंड्री है, सुविधा जहाँ है वहीं अच्छा है। तो सवाल पूछेंगे ना आप
कि जब आपने कहा कि सड़क है, सड़क पर आप घर बना दिए गए, आप लोगों ने पैसा लगाकर खरीद लिए, उसके बाद कभी जब ये मुकदमा चल रहा था तब सवाल नहीं पूछा रिजवान से आपने कि आपने कैसे बेच दिया हमें ये सड़क बनाकर? तभी तो दोनों मिले हुए थे, तब जो दोनों मिले की तो ऑप्शन वो उत्तर कहाँ से जवाब कौन देगा? हाँ, एक जगह रहे, एक जगह चाय पानी पिए खाए रहे, रोड खड़ा होके उसने ये बनवाया। हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब ये होता है इसकी बातचीत हो गई है, बातचीत हो गया था सर इसका। महिलाएं हैं मीनाक्षी, वो लगातार इस बात को कह रही है कि पहले सड़क बना दी गई थी, उसके बाद प्लॉट बेचे गए थे। उस वक्त इनको ये नहीं बताया गया कि ये जो ज़मीन है ये किसी और की है, ये प्लॉट किसी और के हैं, या सड़क है भी या नहीं, इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और ये तमाम जो घर है आपको इस प्लॉट से इधर की तरफ, आगे की तरफ भी जो बता रही है महिलाएं, ये तमाम जो घर है वो सैनिक परिवार से हैं सब लोग यहाँ पर, और सैनिकों के जो परिवार से महिलाएं हैं वो यहाँ ज़्यादातर रहती हैं। इन्होंने यहाँ पर घर खरीदे। ये महिलाएं ये भी कह रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि शहर में रहे ये तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ इसीलिए वो आए ताकि शांति से, थोड़ा शहर से दूर ही में सही, लेकिन वो रह सके। लेकिन यहाँ भी अगर उनको अब रास्ता नहीं मिलेगा, ये तमाम चीज़ें नहीं होगी, तो फिर कैसे वो रहेगी? तो इन तमाम चीज़ों को वो लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बुलडोज़र चलने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। सड़क को तकरीबन अब ख़त्म कर दिया गया है, अब गेट की तरफ भी बुलडोज़र बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महिलाएं परेशान है इसलिए कि इनको जिस तरह से कहा गया था, जो बातें कही गई थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई, देखिए गेट तोड़ दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो दिखाए। दूसरा जो बुलडोज़र है वो अब गेट के दरवाजे पर चलता, 2 बुलडोज़र यहाँ पर चल रहे हैं। मीनाक्षी देखिए, एक तरफ का जो गेट है वो यहाँ तोड़ दिया गया है। कहा यही जा सकता है कि क्योंकि एक्शन जो ख़त्म होगा वो इस गेट को तोड़ने के बाद ही ख़त्म होगा। तो एक तरफ का गेट तोड़ दिया गया है दूसरे बुलडोज़र ने, वहीं दूसरे तरफ का जो गेट है उसको तोड़ने की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो लगातार जो एक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। और एक दोनों जो दरवाजे हैं उसको तोड़ने की, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने कहा था कि इस गेट को तोड़ा जाएगा और उसी के बाद ये कार्रवाई ख़त्म होगी। तो 2 बुलडोज़र एक अंदर की जो सड़क है उसको तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो गेट है, मेन गेट जो इस प्लॉट में या इस सड़क का जो सड़क बताई गई थी पहले, उसको अंदर जाने का जो रास्ता था उसमें उसको अब तोड़ा जा रहा है। सड़क को भी तोड़ दिया गया हाईकोर्ट के आदेश पर, और अब इस गेट को भी तोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जो कार्रवाई है वो पूरी होती अब दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं, जाहिर सी बात है कि बुलडोज़र हम देख रहे हैं कि चाहे छत हो या फिर बाहर की तरफ, तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, ताकि कोई भी रुकावट पुलिस की इस कार्रवाई में, प्रशासन की इस कार्रवाई में ना आए, तो तमाम। ठीक है शोएब, लगातार आपकी तस्वीरें दिखाते रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।